बोलने दीजिए। मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी कि जो विजन आजादी के समय के लोगों का था उसी का अनुसरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, तो क्या वे भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे? क्या पीएम मोदी प्रधानमंत्री होते हुए राजधर्म को भूल गए हैं, जैसा कभी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भूले थे, जिसका जिक्र कर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी सियासी सोच पर चोट किया था। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब मोदी जी मुस्कुराकर रह गए, अब वंदे मातरम पर जब बहस शुरू हुई तो कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने उसी की याद दिला दी। इस बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए, इकरा उन्हें इतिहास से लेकर आई और वर्तमान में जो पीएम मोदी कर रहे हैं उसका परिणाम भविष्य में क्या होगा उसकी पूरी तस्वीर दिखा दी। इकरा हसन ने ऐसी तस्वीर दिखाई, बीजेपी के सांसद बवाल काटने लगे। उनके पास कोई तर्क नहीं था, जवाब था ही नहीं, तो एक ही रास्ता बचा, बवाल काट दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, इकरा हसन ने राजधर्म पर सरकार खासकर पीएम मोदी को क्या सीख दी, सबसे पहले उसे सुनिए, फिर मैं आपको उससे जुड़ा वही इकरा की कही उस बात का पूरा किस्सा सुनाऊंगा। सदन में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करके फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं सदन में बताना चाहूँगी कि हम भारतीय मुसलमान जिन्ना के आह्वान को ठुकराकर अपने इस प्यारे वतन की मिट्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे। हमने महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां साहब के विचारों को अपनाया। हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। वंदे मातरम के किन छंदों को राष्ट्रगीत के तौर पर अपनाया जाए, यह फैसला सर रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जी जैसे नेताओं के परामर्श के बाद हुआ। क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, उन्हें देश को बांटने वाला और तुष्टीकरण करने वाला कहने का पाप करेंगे? उन महान हस्तियों ने वंदे मातरम के उन छंदों को अपनाया जिन्होंने देश के हर वर्ग, हर धर्म के मानने वालों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और मैं एक घटना आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंदर शुक्ला जी ने स्कूलों में राष्ट्रगीत को गाना अनिवार्य कर दिया था। लेकिन तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो उस समय लखनऊ के दौरे पर थे, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जताई और यूपी सरकार ने राष्ट्रगीत को अनिवार्य करने वाले मंत्री को बर्खास्त कर दिया था। अब मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी। बोलने दीजिए। मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी कि जो विजन आजादी के समय के लोगों का था राष्ट्रगीत को स्वेच्छा पर छोड़ने का, उसी का अनुसरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, तो क्या वे भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे? जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी राजधर्म निभा रहे थे। देश में सब धर्मों को एक साथ लाना, सबके जज्बात का एहसास करना ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। दरअसल लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान सपा सांसद इकरा हसन ने 1998 की घटना का जिक्र किया। वो कह रही हैं, अगर आज राष्ट्रगीत
या राष्ट्रगान को अनिवार्य न करना तुष्टीकरण है, तो क्या 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी भी तुष्टीकरण कर रहे थे? ये कहानी 27 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। ये वो दौर था जब यूपी के स्कूलों में वंदे मातरम और सरस्वती वंदना को अनिवार्य करने का फरमान जारी हुआ था। लेकिन तब अटल बिहारी वाजपेयी ने जो किया वो हैरान करने वाला था। साल 1998 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। उनकी कैबिनेट में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री थे रविंदर शुक्ला। रविंदर शुक्ला झांसी से आते थे और अपनी तेज तर्रार हिंदूवादी छवि के लिए जाने जाते थे। नवंबर 1998 में रविंदर शुक्ला ने प्राथमिक शिक्षा में सुधार और भारतीय संस्कृति के समावेश के नाम पर एक नई योजना लागू करने की घोषणा की। इसका नाम था कल्प योजना। इस योजना के तहत यूपी के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कुछ नए नियम अनिवार्य कर दिए गए। सुबह की प्रार्थना में सरस्वती वंदना अनिवार्य होगी। वंदे मातरम का गायन अनिवार्य होगा। पाठ्यक्रम में राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति से जुड़े कुछ अध्याय जोड़े जाएंगे। मंत्री रविंदर शुक्ला ने इसे बेहद शक्ति से लागू करने का आदेश दिया। उनका तर्क था कि इससे बच्चों में संस्कार और देशभक्ति की भावना जगेगी। अब जैसे ही ये आदेश जारी हुआ, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में सियासी भूचाल आ गया। मुस्लिम समुदाय और उलेमाओं ने इसका तीखा विरोध किया। उनका कहना था कि इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत की इजाज़त नहीं है, इसलिए इसे मुस्लिम बच्चों पर थोपना उनके धार्मिक अधिकारों का हनन है। वंदे मातरम के कुछ हिस्सों को लेकर भी उनकी आपत्ति थी। इस विरोध का चेहरा बने थे लखनऊ के विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान मौलाना अली मियां नदवी। अली मियां नदवी का कद इतना बड़ा था कि सरकार उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। उन्होंने एक ऐतिहासिक ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, अगर स्कूल में सरस्वती वंदना और वंदे मातरम अनिवार्य किया गया तो मुसलमान अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल लेंगे। हम अनपढ़ रहना पसंद करेंगे लेकिन अपने ईमान से समझौता नहीं करेंगे। इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया। केंद्र में वाजपेयी सरकार गठबंधन के सहारे चल रही थी और सहयोगी दल भी इस विवाद से असहज होने लगे थे। विवाद चरम पर था। रविंदर शुक्ला अपने फैसले पर अड़े थे और इसे राष्ट्रवाद का मुद्दा बना रहे थे। ठीक इसी समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ के दौरे पर पहुंचे। अटल जी की छवि एक उदारवादी नेता की थी। वो जानते थे कि शिक्षा में जबरन धार्मिक प्रतीकों को थोपने से देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो सकती है। इसके अलावा वो नहीं चाहते थे कि एक राज्य के मंत्री की जिद के कारण केंद्र की गठबंधन सरकार खतरे में पड़े। लखनऊ में पत्रकारों ने अटल बिहारी वाजपेयी को घेर लिया। सवाल सीधा था, क्या स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य होना चाहिए? क्या जो इसका विरोध कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं? अटल बिहारी वाजपेयी ने उस दिन जो कहा वो इतिहास बन गया। उन्होंने अपनी ही पार्टी की राज्य सरकार और मंत्री के फैसले से असहमति जताई। अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जिसने आज़ादी की लड़ाई में लाखों लोगों को प्रेरित किया। इसका सम्मान होना चाहिए लेकिन इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता। देशभक्ति दिल से आती है, डंडे के जोर से नहीं। अगर किसी को धार्मिक कारणों से आपत्ति है तो उसे बाध्य करना उचित नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का यह बयान मंत्री रविंदर शुक्ला और सीएम कल्याण सिंह के लिए एक स्पष्ट संदेश था। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि यह विवाद तुरंत खत्म होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी के हस्तक्षेप के 24 से 48 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार को झुकना पड़ा। विवादित कल्प योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वंदे मातरम और सरस्वती वंदना की अनिवार्यता का आदेश वापस ले लिया गया। इकरा हसन ने जिसे बर्खास्त की कहा वो राजनीतिक रूप से सत्य था। मंत्री रविंदर शुक्ला को इस फजीयत के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में साइडलाइन कर दिया गया और बाद में उनका कद घटा दिया गया। यह उस समय के मंत्री के लिए एक बड़ी सार्वजनिक हार थी, लेकिन आज की बीजेपी और उसके अगवा एक अलग ही दौर से गुजर रहे हैं।
वो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, चुनाव के लिए कुछ करेंगे। रविंद्र शुक्ला के ऊपर तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन मोदी के ऊपर कौन है? कौन उन्हें सही और गलत के बीच का फर्क सिखाएगा? कौन अब राजधर्म निभाने के लिए कहेगा? मुझे तो बस एक ही दिख रहा है, वो है देश की जनता। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। बोलने दीजिए। मैं सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहूंगी कि जो विजन आजादी के समय के लोगों का था, उसी का अनुसरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, तो क्या वे भी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे?